हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रिसर्च एंड इट्स प्रोसेस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ रिसर्च? व्हाट इज़ अ रिसर्च? सो लेट्स डिस्कस। फर्स्टली, व्हाट इज़ अ रिसर्च? Research is a investigation or a study about a particular concern or a problem using a scientific methods. It's me in a simple mean, रिसर्च एक तरह की इन्वेस्टिगेशन और स्टडी है। मीन्स कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको एनालिसिस कर रहे हैं यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं? जो हमारी रिसर्च को मोर एक्यूरेट बनाने में हेल्प करते हैं और हमें रिसर्च कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। रिसर्च को आप ये भी कह सकते हो बाल की खाल निकालना। रिसर्च एक तरीके से इंफॉर्मेशन गेनिंग करना है किसी भी टॉपिक के बारे में। मीन्स कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करोगे, जैसे कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हो और आप मार्केट ट्रेंड्स को जानना चाहते हो, तो आप अलग अलग साइट से, अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको एनालिसिस करोगे, देन उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालोगे। दिस इज़ ऑल्सो अ रिसर्च। और रिसर्च का यूज़ ओनली किसी टॉपिक से इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं, बल्कि इसका स्कोप और भी बड़ा है। इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए भी आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस पाने के लिए। और इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो आप रीड कर लें, और कुछ रीजंस पर्पस दिए गए हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स। मीन्स कि बिजनेसमैन जो उसके पोटेंशियल कस्टमर हैं और न्यू कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स। सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। थर्ड वन इज डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, and fourth one is preparing the research designs, and fifth one is the determine sample design, and next one is the collection of the data. And these are the remaining steps: execution of the project, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretations, and the last one is preparation of the report and presentation of the result. Now we discuss about the first step, formulating the research problems. For what do you understand by the formulating the research problems? रिसर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स। देखो, हम किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, हम मीन्स कि हमें किसी टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें अपनी स्टडी का टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा, कि हमारी आइडेंटिफाई अपनी रिसर्च का टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि हमारी रिसर्च का टॉपिक एक्चुअल में है क्या, तभी तो हम रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे। इसमें है इंक्लूड है प्रॉपरली डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग चूजिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक्स अबाउट अ रिसर्च। मीन्स कि हमें अपनी जो भी रिसर्च कंडक्ट करनी है उसके लिए हमें स्पेसिफाइड टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा। बहुत सारी मतलब जो रिसर्च है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी स्टेट या नेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, या प्रॉब्लम रिलेटेड वेरिएबल्स। मीन्स कि दो वेरिएबल्स के बीच की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि बिजनेसमैन मार्केट ट्रेंड्स को जानने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर। जैसे कि आपने ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली कि मतलब आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है। अब उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ तो उसके लिए हिस्ट्री चाहिए, कुछ तो डेटा चाहिए। उसके लिए आप ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठाया और चलो भाई हमें ये टॉपिक है इसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो उसका कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कि कुछ तो क्लूज़ होंगे, मतलब कुछ सबूत होंगे जिसके बेसिस पर आप रिसर्च कंडक्ट करोगे। तो सेकंड स्टेप है कि इसमें हम जैसे कि पास्ट में उस टॉपिक के बारे में कोई भी रिसर्च हुई है या किसी ने भी कोई अपना व्यू दिया है,
उसके बारे में, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री जो साहित्य है उसके बारे में रिव्यू करेंगे कि अलग, मैंने बताया था जैसे कि आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो तो आपको अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको दूसरों के विचारों को जानना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड, कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसने क्या क्या अपने थॉट्स दिए हैं, क्या किस मैगजीन में क्या क्या है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप लास्ट ईयर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई डेटा चाहिए। तो उस डेटा के लिए आपको लास्ट ईयर के डेटा चेक करना पड़ेगा ना, तभी आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर पाओगे। इसके लिए आप अकेडमिक जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, या कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़ है, वहाँ से आप अपना डेटा, इन सब जगह से आप अपनी रिसर्च का एक तरह से डेटा जो होता है, मतलब सोर्सेज हैं, वो कलेक्ट करोगे। कि मीन्स कि क्लूज़, आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसके लिए आपको क्लूज़ चाहिए, सबूत चाहिए है, वो आपके लिए। और लिटरेचर सर्वे से आपको ये भी जानने में हेल्प होगी कि जो आपके पास्ट में जिन्होंने भी उसके टॉपिक के बारे में रिसर्च की है उन्होंने कौन सी मैथोलॉजी अपनाई थी। तो इन सिंपल सेंस रिव्यूइंग द लिटरेचर से हम समझते हैं कि जो आप रिसर्च के लिए कौन सी मैथोलॉजी अपनानी चाहिए, उसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, विच वन इज़ बेटर। मीन्स कि आप कैसे अपनी रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, उसके लिए कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्वेश्चनेयर यूज़ करने वाले हो, ओपन क्वेश्चनेयर यूज़ करने वाले हो, क्लोज क्वेश्चनेयर यूज़ करने वाले हो, या फेस टू फेस इंटरव्यू लेने वाले हो, या ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कैसे भी जैसे भी आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो, उसके लिए ये रिव्यूइंग द लिटरेचर बेस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि इसे आप डिसीज़न लेने में हेल्प होता है कि आप कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करें रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि हमने अपनी प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और सेकंड थिंग हमने अपनी मेथोलॉजी भी सिलेक्ट कर लिया है कि हमें ये मेथड यूज़ करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब थर्ड वन है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती हैं? अजम्पशन होती हैं, इन अ सिंपल गैसेस होती हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि उस अपना एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि एक कुछ यूनिवर्सल अजम्पशंस होती हैं जो सभी को एक्सेप्टेड होती हैं, कुछ हमारी खुद की अजम्पशन होती हैं। अब हम किसी पर रिसर्च कर रहे हैं, हमने मैथोलॉजी भी ले ली और हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, बट उसके बारे में हमें कुछ अपनी अजम्पशन तो बनानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के बारे में, टीचर के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जो हमारे अवार्ड्स होते हैं वो अचीवमेंट्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड बंदा ये ले सकता है कि रिवॉर्ड से अचीवमेंट्स कम होती हैं, कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मेरा सोचना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड्स देंगे या कुछ बोनस देंगे या उनके उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे और हम बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ होगी। जबकि वहीं दूसरा बंदा सोचता है कि यदि वो उनकी इनकम को ज़्यादा करता है बाय बोनस या कुछ भी अवार्ड्स देकर, या तो उसकी इनकम में जो अचीवमेंट्स है बिज़नेस में वो कम होगी। उसको लगेगा कि उसको लॉस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम होगा, और एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे और वो लेज़ी हो जाएंगे। तो किसी की भी कुछ भी असम्पशन हो सकती है, पर हमें एक अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। इसके बारे में हम आगे डीप एनालिसिस करेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अब नेक्स्ट स्टेप इज
प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइंस। अभी हमने अपनी हाइपोथेसिस भी बना ली है, और अब हमारा स्टेप है कि मतलब कि हम अपनी जो हाइपोथेसिस हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर दें। मीन्स कि हम अपनी स्टडी को कैसे कंडक्ट करेंगे, और कितने टाइमर जो हमारा गोल रहा है या जो हम इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो कितने टाइम में अचीव कर लेंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट। और ये इसके मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यदि हमारा स्ट्रक्चर जितना सिंपल होगा और जितना जल्दी गेनिंग वाला होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं अपनी रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के लिए। सैम्पल बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड हो सकता है, स्टैटिकल डिज़ाइन भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल डिज़ाइन भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग बेस्ड हो सकते हैं कि अलग अलग जगह से सैम्पल्स कलेक्ट करके होगा। ऑब्जर्वेशनल बेसिस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये आगे फर्दर डिफाइन किया गया है, जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी बेसिस एंड नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस। The next step is a data collections. This is also one of the important step, because यहाँ पर आपको डेटा कलेक्ट करना है। और आप डेटा मतलब कि इसमें इन्वॉल्व है कि आपको डेटा तो कलेक्ट करना है पर उसकी हायर एक्यूरेसी होनी चाहिए। और हायर एक्यूरेसी के लिए आप अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू लेके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या बाय ऑब्जर्वेशनल, बाय और टेली कॉलिंग, या मेलिंग के थ्रू, या क्वेश्चनर के थ्रू। मतलब कि आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, किसी भी मेथड को जो आपको बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू द योर टॉपिक आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द डेटा एनालिसिस। अब ये स्टेप कहता है कि जो आपने डेटा कलेक्ट करा है ना उसको एनालिसिस करो कि वो कितना एक्यूरेट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यदि ज़्यादा एक्यूरेसी होगी तो मीन्स कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और यदि आपने जो डेटा कलेक्ट करा है उसमें लेस एक्यूरेसी है, डेफिनेटली आपकी रिसर्च में फॉल्स होंगे, फ्लैग्स होंगे। तो ये स्टेप कहता है कि जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको एनालिसिस करो और मोर एक्यूरेसी तक पहुंचाओ। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये स्टेप कहता है कि देखो, यदि आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी है तो उसकी टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, कि मीन्स कि मेरी हाइपोथेसिस मतलब मेरी असम्पशन कहाँ तक सही है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो अचीवमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, बट किस लिमिट तक। ये नहीं कि मैं अवार्ड्स दिए जा रही हूँ, क्या पता मुझे लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी चाहिए, देन हमें आगे की रिसर्च को कंडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ preparation of the reports और the theses। द फाइनल स्टेप है कि आप जो अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी, जैसे कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, फिर लिटरेचर्स को रीड आउट किया था, थर्ड स्टेप ने अपनी अजम्पशंस हाइपोथेसिस बनाई थी, फिर आपने अपनी जो रिसर्च था उसका स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर्मेट बनाया था कि आप कितने टाइम तक किस मेथड से अपने टारगेट को अचीव करोगे। फिर आपने डेटा कलेक्ट करा था अबाउट टू योर प्रॉब्लम और अ टॉपिक, फिर आपने उसका एनालिसिस करा, फिर अपनी हाइपोथेसिस थी उनके बारे में टेस्टिंग की। देन फाइनल स्टेप आता है ए रिपोर्ट प्रिपेयर करना। मीन्स कि आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे हो कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, एनालिसिस किया है, उससे आपका क्या डिसीजन है, एक तरीके से उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना। इसमें भी पार्टीशंस होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट प्रीलिमिनरी पेजेस, द मेन टेक्स्ट एंड एंड मैटर। इस मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको अपने जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करना है, प्रिपेयर करना है, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइज। इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगे और अदर वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट हो अबाउट टू एनी टॉपिक, प्लीज़ टेल मी। एंड थैंक यू। लाइक